सुंदर पहाड़ी के अवैध कोयला खदानों पर पुलिस वन व खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई। सुंदर पहाड़ी के धोनीगोड़ा में डोजरिंग कर अवैध कोयला खदानों के मार्ग को किया अवरुद्ध। सुंदर पहाड़ी प्रखंड में कोयले के अवैध उत्खनन का खुलासा हुआ है। रविवार को सुंदर पहाड़ी थाना, वन विभाग व खनन विभाग ने संयुक्त कार्यवाही कर जेसीबी से डोजरिंग कर अवैध खनन जाने वाले मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है, ताकि इस मुहाने से कोयला नहीं निकाला जा सके। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। बीच बीच में जब कभी भी विभाग की कुंभकर्णी निद्रा टूटती है तो इस तरह जेसीबी से डोजरिंग कर महज खाना पूर्ति करती नजर आती है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार नदी से अवैध बालू उठाव को लेकर मार्ग को गड्ढा खोदकर अवरुद्ध कर दिया जाता है, फिर दूसरे दिन से ही बालू माफिया द्वारा रास्ता भरकर बालू की अवैध परिवहन चालू कर दिया जाता है। ठीक उसी तरह इन अवैध कोयला खदानों की भी स्थिति है। वन विभाग और थाना तथा खनन विभाग बीच बीच में जाकर जेसीबी से कोयले की अवैध कोयले खान के मुहाने को बंद कर देता है, लेकिन उसके 2-4 दिन के बाद से ही कोयला माफियाओं द्वारा पुनः जेसीबी के द्वारा इन्हें हटाकर मार्ग को चालू कर दिया जाता है और फिर कोयले का यह अवैध कारोबार फलने फूलने लगता है। प्रखंड मुख्यालय से 32 किलोमीटर दूर धोनीगोड़ा है, जहां 8 किलोमीटर पैदल ही जाया जा सकता है या फिर साइकिल या बैलगाड़ी से ही पहुंचा जा सकता है। और यहां से साइकिल और बैलगाड़ी से ही कोयला मैदानी भाग में जमा किया जाता है, जहां से पिकअप व अन्य वाहनों से रात के अंधेरे में बाहर भेजा जाता है। और इस अवैध कारोबार में आसपास के गांवों के अवैध कोयला खदान के माफिया काफी फल फूल रहे हैं। सूत्रों की माने तो अकेले धोनीगोड़ा व जामुन टाड़ पहाड़ पर 15 अवैध खदानें हैं, जहां से कोयले का प्रतिदिन निकासी होती है। इसके अतिरिक्त गम्हारो, सोन पहाड़, डंगा पहाड़, पाड़ा, बारगो आदि जगहों पर कोयला का अवैध खनन धड़ल्ले से चल रही है। सूत्रों की माने तो ऐसे 25 खदानें अवैध रूप से सुंदर पहाड़ी की अलग अलग पहाड़ियों पर चलता है। अवैध खदानों में आसपास के गांव के तकरीबन 700 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, जहां से तकरीबन 150 से ज़्यादा गाड़ियां कोयला का उत्खनन किया जाता है। सूत्रों की माने तो वहां पहुंचे पदाधिकारी भी खदानों को देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि ये खदानें तकनीकी रूप से काफी विकसित हैं। अंदर कई छत व कई रास्ते होते हैं, अर्थात कई लेयर में यहाँ कोयला काटे जा रहे हैं और लकड़ी का मजबूत सपोर्ट भी दिया जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह की बीसीसीएल में किया जाता है भूमिगत खदानों में। इतना ही नहीं, अंदर जाने के लिए जनरेटर की भी व्यवस्था होती है। छोटी छोटी जनरेटर लगाया जाता है ताकि मजदूर आसानी से कोयले का निकासी कर सके, और जहां कहीं पानी मिलता है तो पानी को हटाने के लिए पंपिंग सेट लगाया जाता है। हालांकि इन कोयले खदानों में काम करते हुए कई बार मजदूरों की मौत का मामला भी सामने आया है, लेकिन अवैध खनन के माफिया द्वारा परिजनों को पैसा देकर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है, ताकि यह मामला आम ना हो सके और उन पर कोई कार्रवाई ना हो सके। काफी दुर्गम क्षेत्र होने के कारण भी पुलिस व वन विभाग तथा खनन विभाग भी इन क्षेत्रों में जाने से परहेज ही करते हैं। बहुत होने पर ही ये लोग संयुक्त रूप से छापामारी करने पहुंचते हैं। इस बार भी डोजरिंग की खबर लगता है आसपास के ग्रामीणों या माफिया को लग गया था, इसीलिए किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, वरना कई बार तो जनरेटर, बैलगाड़ी आदि बरामद भी किया गया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अर्थात कहीं न कहीं जमीन के से कोयला निकालने वाले माफियाओं को इस बात की जानकारी मिल गई होगी। हालांकि आसपास के ग्रामीणों का कहना है कि यह महज खाना पूर्ति हो रही है। 5 दिन या 10 दिन के बाद से पुनः इन खदानों से कोयला आसानी से निकालने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।